तो पहाड़ के ऊंचे क्षेत्रों में ये पताल कोहड़ा जो है पाया जाता है। ये पताल कोहड़ा। हाँ, ये पताल कोहड़ा है। ये पताल कोहड़ा जो है इससे जो है हमारे झारखंड के जो है जनजाति लोग जो है आदिवासी लोग इससे जो है पतावर जो है ये स्त्री का जो है ये दूध मन प्रोडक्शन में जो है ये काफ़ी जो है ये कारगर साबित हुआ है। और ये गेठी कंद है। ये गेठी कंद जो है ये झारखंड के जंगलों में पाए जाते हैं। और ये झारखंड के जो है मूल रूप से जो आदिवासी लोग ओके बाबू, आप बताओ, आप कहाँ से हो? मैं यहीं बनारसी में से हूँ। मेरे पापा बीएयू के हेड हैं। मेरा नाम पलाश कुमार है। और लोग पीते हैं ये, जिन लोग को शुगर होता है उसके लिए होता है। फिर आता है गुड़मार। गुड़ मतलब मीठा और मारना मतलब होता है ख़त्म करना। तो गुड़मार जो होता है इसको पीस के जैसा पाउडर होता है ना, पानी के साथ इसको लेते हैं। आर्या राज, posted as assistant professor, Department of Extension Education in the South Campus of BHU, means राजीव गांधी South Campus BHU। ये जो कॉन्फ्रेंस है वो ऑर्गेनाइज किया गया था बाय नास एंड द कैंपस ऑफ BHU। किसी एक लाइन है, मेरे डैडी कहा करते हैं कि जो भी करो टॉप का करो, एक्सेलेंट करो। जुत्ता सेलना भी अगर जानते हो तो भी टॉप का करो, तुम्हारे लिए कहीं दिक्कत नहीं है। तो वही बात इस फील्ड में भी है। इफ़ यू डू द बेस्ट यू कैन लीव ऑल थिंग्स एट द रेस्ट एंड यू विल गेट द बेस्ट। जो अंदर लेक्चर उक्चर हुआ उस एक सेशन भी चला है, फार्मर सेशन, स्पेशली किसान जी लोग के लिए ही। तो उससे किसान जी लोग को एक तरह से प्रशिक्षण मिला है कि अपने खेती को कम अर्थव्यवस्था से, कम संसाधन में, कम अर्थव्यवस्था में किस तरह से बहुत अच्छा करें। बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूपी न्यूज़ नंबर 1 टाइम में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैं वशिष्ठ कुमार। आज हम जैसे कि देख पा रहे होंगे, हम लोग देख पा रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से यहाँ जो स्टॉल लगा हुआ है स्वतंत्रता भवन में, जो है कि 15वां कृषि विज्ञान अधिवेशन आज जो मनाया जा रहा है, जो सेमिनार कहते हैं उसको। और हम मुख्यतः कुछ विशेष चीज़ें यहाँ पे जानना चाहेंगे। हमारे अतिथि और मेहमान बन के आए हुए हैं और इनसे हम कुछ विचार विमर्श करेंगे। ये क्या कुछ चीज़ें बताते हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रंजित महतो। मैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से मैं इसमें इस स्टॉल में आए हैं। और ये जो है हम प्रदर्शनी हमने लगाए हैं। और ये 3 दिन का ये प्रोग्राम जो है चल रहा है। ये हमारे झारखंड के जो हिल क्षेत्र में जो है, जो पहाड़ के ऊंचे क्षेत्रों में ये पताल कोहड़ा जो है पाया जाता है। ये पताल कोहड़ा। हाँ, ये पताल कोहड़ा है। ये पताल कोहड़ा जो है इससे जो है हमारे झारखंड के जो है जनजाति लोग जो है आदिवासी लोग इससे जो है वो क्या बोलते हैं कि ये लेडीज़ माने स्त्री का जो है ये क्या बोलते हैं कि दूध माने उत्पादन में जो है इसको माने ये करने में इसको जो देते हैं। और ये जो है सतावर है। ये हाँ, ये सतावर है। जो हाँ, ये सतावर जो है ये स्त्री का जो है ये दूध मन प्रोडक्शन में जो है ये काफ़ी जो है ये कारगर साबित हुआ है। और ये गेठी कंद है। ये गेठी कंद जो है ये झारखंड के जंगलों में पाए जाते हैं। और ये झारखंड के जो है मूल रूप से जो आदिवासी लोग हैं जो हैं इसको जो है भोजन के रूप में जो है बॉयल करके जो इसको खाते हैं, जैसे आलू। हाँ, मैंने इसको जो है भोजन के रूप में खाते हैं। और ये आपका आंवला हुआ, आंवला, हर्रे बहेड़ा, इसका त्रिफला चूर्ण जो है पेट साफ जो है ये करने में इसका जो है काम, हाँ, पेट के लिए लाभदायक है। और आपका पेट के लिए? हाँ, ये पेट के लिए है। ये मरोड़ फली, ये मरोड़ फली जो है ये जो है बच्चे का जो है तेल मालिश के लिए जो तेल मतलब मालिश करते हैं बच्चे को, उसमें इसको डाल करके उस तेल में बच्चे को इसमें मालिश करते हैं। शिशु बच्चे छोटे जो जन्मजात बच्चे होते हैं, ये उनकी ऑयल निकाली जाती है इससे। इसका ऑयल नहीं, जो तेल बच्चे में जो हम ऑयल जो मालिश करते हैं उसमें डाल करके इसको जो है हाँ इसको मालिश करते हैं। सरसों के तेल में हाँ, सरसों इसका उपयोग होता है, सरसों के तेल। ये जो है ये पिपली है। ये पिपली जो है गले में खराश हुआ या तो सर्दी खांसी में इसको जो है इसको शहद के साथ में लेने से ये ठीक हो जाता है। और ये सरपंधा है। ये जो है
बीपी जो हाई ब्लड प्रेशर वगैरह में जो है, और हमारे झारखंड के जो आदिवासी लोग जो हैं, ये जो है सांप काटता है ना, तो उसमें जो है वो इसका मतलब झाड़ फूँक करने के बाद जब इसको पीस के पिला देते हैं तो उसका जो जहरीले सांप होते हैं उनके डंक जो मारते हैं और उनको उस स्थान पे लगाया तो पिलाया जाता है। उसको पिला देते हैं, मतलब उसको झाड़ फूँक करने के बाद भी इसको पिला देते हैं। आप लोग झाड़ फूँक पे विश्वास करते हैं? हाँ हाँ हाँ, इससे नहीं, आप लोग झाड़ फूँक पे भी विश्वास करते हो? आप लोग विश्वास करते हैं और उसको जो है उसके बाद इसको पिला देते हैं, उसको फायदा मिल जाता है काफ़ी? फायदा मिल जाता है। और ये गिलोय है जो इसको गुरुच या गुड़मा अथी गिलोय बोलते हैं, ये जो है अभी कोरोना में तो इसका जो है इसको काढ़ा बनाकर इसको हाँ इसको काफ़ी लोग काफ़ी कोविड-19 के लिए ये जो काफ़ी ये लोग जो है इस्तेमाल किए घरों में अपना है ये अमृता। हाँ, इसका जो बॉडी इम्यूनिटी, हाँ इम्यूनिटी के लिए इसका जो है डंटी को जो है कुच करके और इसमें तुलसी का पत्ता, वासा का पत्ता और ये जो है आपका दालचीनी, लौंग वगैरह इस सबको काली मिर्च मिला करके इसको काढ़ा बनाकर खूब पिए अभी ये कोरोना काल में। हाँ, और इधर भी दिखा दीजिए। एक है, एक देखिए हम लोग का झारखंड के जो है जंगलों में एक चरेगुड़वा का जो है बड़े वृक्ष जो पाए जाते हैं, तो उसी का जो है ये खास इसका जो है कि चिड़िया के पैर के समान इसका होता है पता, इसलिए चरेगुड़वा बोलते हैं। और उसके छाल जो ये है, इस छाल से जो है जो हम लोग जो है मलेरिया बुखार या शरीर का दर्द में इसको जो है काढ़ा बनाकर पीते हैं। और ये सर बताओ, आप कहाँ से हो? मैं यहीं बनारसी में से हूँ। मेरे पापा बीएयू के हेड हैं। मेरा नाम पलाश कुमार है और मैं यहाँ पे आज ये लगा था स्टॉल, तो मैं भी आज आ गया था देखने थोड़ी चीज़ें। जहाँ तक मेरे को इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता है। उम्र आपकी कितनी है? मेरी 14 साल है। कहाँ पढ़ते हैं? IHS वही नगवा के सामने है। बहुत अच्छा बाबू जी, आप जो जानकारी आप बताओ। हाँ, तो जैसे हम लोग पहले पनीर डोटा, जिसको पनीर का वो सीड भी बोलते हैं, तो ये ना ये होता है जिसको शुगर होता है, उसके लिए इसको लोग पानी में रखकर इसका जो पानी होते हैं लोग पीते हैं। ये जिन लोग को शुगर होता है उसके लिए होता है। फिर आता है गुड़मार। गुड़ मतलब मीठा और मारना मतलब होता है ख़त्म करना। तो गुड़मार जो होता है इसको पीस के जैसा पाउडर होता है ना, पानी के साथ इसको लेते हैं। फिर ये होता है सफ़ेद मूसली, एक दवाई भी आती है सफ़ेद मूसली, काली मूसली और हाँ सतावर मिला के का मूसली पाक करके एक पतंजलि की दवाई आती है, वो इन्हीं तीनों इंग्रेडिएंट से बनती है। इसका पाउडर भी आता है। सफ़ेद मूसली का भी एक पाउडर आता है, वहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा आगे चलेंगे। तो ये सब इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, शरीर के लिए। काली मूसली, लोद, अश्वगंधा, ये सब शक्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे ये इम्यून सिस्टम आपको बहुत अच्छा करता है। सफ़ेद मूसली भी वही चीज़ है। और अश्वगंधा है, ये होता है कि इसका जो पाउडर होता है इसको दूध के साथ लेते हैं, और ये तो आप कैसे भी ले सकते हैं। ये होता है हाँ, ये होता है वासा। ये अभी थोड़ा मुरझा गया है। तो जैसे ये जो वासा होता है, ये जैसे कभी सर्दी बुखार होता है तो इसका एक तरह से जो काढ़ा उड़ा जैसे बनता है ना, वैसे उस तरह के इसको लिया जाता है। इसका नाम है वासा, ये उसका पत्ता है। और ये होता है अर्जुन की छाल। जैसे अर्जुन तो मतलब लेते होंगे इसको, ये हार्ट, शुगर, डायबिटीज़, ये सब के लिए बहुत अच्छा होता है ये अर्जुन की छाल। तो ये लोग पानी में इसको बॉईल करके जो इसका पानी होता है इसको हटाकर पीते हैं। ये हार्ट उट के लिए अच्छा होता है। और फिर हम लोग आ जाते हैं इस सेक्शन में। ये जैसे ये गुड़मार आप देख सकते हैं, जो मैंने आपको आगे दिखाया था शुगर वाले के लिए। हाँ, और ये है इसको सिंदूरी बोलते हैं, सिंदूरी। हाँ, तो इसी को पीस के सिंदूर, लिपस्टिक, इस तरह के जो कॉस्मेटिक होता है ना, ये इन्हीं सब चीज़ों से बनता है। हाँ, तो यही सेक्शन था। जितना चीज़ें मुझे पता थी मैंने आपको बताया। ये होता है जैसे पलाश का गोंद, जो गोंद के लड्डू होते हैं, ये पानी में रख के जो फूटता है, वैसे ही गोंद के लड्डू और भी तरह के गोंद है। और आपको मैं दिखा देता हूँ सफ़ेद मूसली का पाउडर, जो मैं आपको बता रहा था कैसी चीज़ों से बनता है। ये होता है सफ़ेद मूसली का पाउडर। यही मैं बता रहा था, दूध के साथ लेते हैं सफ़ेद मूसली, काली मूसली और सतवार के साथ मिलकर एक मूसली पाक दवाई बनती है। वह इम्यूनिटी के लिए, शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है ये। तो ये होता है, ये पाउडर है इसका, ऐसे देख सकते हैं। हाँ, तो ये यूज़ होता है। और ये जो मैं आपको सिंदूर दिखा रहा था, सिंदूरी, वो प्योर सिंदूर होता है, ऐसे केमिकल वाला नहीं होता है। हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये प्योर है, ये गाँव में। हाँ, देख सकते हैं, इसी से कॉस्मेटिक ऑरेंज कलर ये पकड़ लेगा। हाँ, तो इसी से होता है। और भी बहुत सारे, जैसे अर्जुन के छाल, जैसे मैंने बताया था ना, उसकी का ये पाउडर है। हाँ, ये सब हार्ट, ये सब के लिए बहुत अच्छा होता है ये सब। हाँ,
तो ये सब था। तो तब धन्यवाद। जी जी, जैसा कि आप लोगों ने देखा, ऐसा बच्चा जिनकी काफ़ी कम उम्र है और इतनी ज़्यादा जानकारी इनको पता है, जो आयुर्वेद के इस्तेमाल में जो ये दवाएं बनती हैं, हमारे जंगलों से पेड़ पौधे से जो निकाल के इसको दवाएं जो बनाई जाती है, जो हम लोग तमाम ऐसी बीमारियां जो मनुष्य के अंदर जो है कि बन जाती है, उसको ख़त्म करने के लिए तमाम यहाँ प्रोडक्ट लाया गया है। और ज़रा आप ये बता दीजिए कि ये आप लोग कहाँ से आए हैं? हम तो बिहार से आए हैं। हाँ, बिहार से, कैमूर जिला से, भभुआ से। मैं यहाँ तो अच्छा, ये कैसे निकाला जाता है? ये सारी चीज़ें कहाँ से निकाली जाती हैं? ये सब जड़ी बूटी है। कोई कहने का मतलब ये है कि जंगलों से, हाँ, जंगलों से ये प्राप्त होता है। जंगलों से प्राप्त होती है, पेड़ पौधे से निकलती है, और पहाड़ों में भी निकलती है, और ज़मीन से भी निकलती है ये सब। और ये सब जो भी है, ये सब लोगों के लिए जो इम्यूनिटी बूस्टर है, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है। हर रोग में, जो भी रोग हो उसमें ये सब जो भी यहाँ पे देख रहे हैं आप, सब उस कोई ना कोई रोग में लाभदायक है, जिससे वो बेनिफिट होता है लोगों को। इसलिए इसको जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी कुछ हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं और BHU के रिसर्च स्कॉलर, मैं उनसे भी कुछ बातें करूंगा। और जैसा कि दर्शकों आप लोगों ने देखा, काफ़ी हद तक जो कि आयुर्वेद पे इतना विश्वास रखी जा रही है, और आयुर्वेद हमारे आगे बढ़ाने के लिए तमाम हम लोग इस पे रिसर्च चल रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी दवाएं मुख्यतः बनाई जा रही है जो कि गंभीर से गंभीर बीमारी को ख़त्म करने में ये। मैं परिचय अपना बता दीजिए। आर्या राज, पोस्टेड असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन द साउथ कैंपस ऑफ BHU, मीन्स राजीव गांधी साउथ कैंपस BHU। ये जो कॉन्फ्रेंस है वो ऑर्गेनाइज किया गया था बाय नास एंड द कैंपस ऑफ BHU। तो अभी का जो कंटेक्स्ट है, एनर्जी पे पूरी तरह से फोकस्ड है, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो, जो भी हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं वो एनर्जी यूटिलाइजेशन हो रहा है। हर दिन हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि कौन सा सोर्स कन्वेंशनल है, कौन सा नॉन कन्वेंशनल है, क्या अब आगे हम करें कि हमारा प्लानट प्रिजर्व्ड हो। तो ये सब सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, क्योंकि जब भी हम बायोफ्यूल की बात करते हैं, जो भी का प्रोमिनेंट कॉन्सेप्ट है कि भाई पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, डीजल इतना महंगा हो रहा है, तो बायोफ्यूल बनाया जाए। तो उसके लिए फिर एनर्जी से फिर से रिलेटेड हो गया, और वो अल्टीमेटली किससे रिलेट हुआ? तो एग्रीकल्चर से रिलेट हुआ। इसलिए एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया कि ये जो एनर्जी एंड एग्रीकल्चर, इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं 21st सेंचुरी में। तो एक्सटेंशन, जो कि मेरा अपना सब्जेक्ट है, उससे ये डायरेक्टली तो नहीं पर इनडायरेक्टली रिलेटेड है, क्योंकि जो भी रिसर्चेज होंगे वो बायोटेक के फील्ड में होंगे, जेनेटिक्स के फील्ड में होंगे, एग्रोनॉमी में होंगे, और वो सब अल्टीमेटली इस चीज़ में हेल्प कर सकता है कि किस तरीके से जाके फ्यूचर में हम इसको और सस्टेनेबल बना सकें। क्योंकि एग्रीकल्चर जब भी हम लाते हैं तो ये देखते हैं कि हमारी जनरेशन को जो मिल रहा है वो मिले, हमारी अगली जनरेशन के लिए भी सब कुछ बचा रहे, यहीं पे सब कुछ ख़त्म ना हो जाए। तो इस कॉन्फ्रेंस को कराने का बेसिक मोटो यही था कि लोगों को भी इस बारे में पता चले कि हमारे लिए एनर्जी कितना यूज़फुल, कितना वैल्यूबल है, किस तरह से हम उसको प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, एग्रीकल्चर का इस्तेमाल करते हुए कैसे एनर्जी को सस्टेनेबल कर सकते हैं, ताकि न्यूटन्स का जो तीनों लॉ है वो फुलफिल्ड रहे। अपार्ट फ्रॉम डैट, लास्ट डे आज फार्मर सेशन था, जिसमें जो रिनोन फार्मर्स जिन्होंने अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है, पद्मश्री अवार्ड वगैरह से सम्मानित हैं, वो लोग आके अपने एक्सपीरियंस बता रहे थे कि किस तरह से वो आगे जा सकते हैं। क्योंकि कुछ दिनों पहले एक कैंपेन, मतलब गवर्नमेंट का आया था डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022, तो उसके लिए बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, तो उसमें एक ये भी एडेड है। और साथ ही आज़ादी का अमृत महोत्सव का भी एक हिस्सा है ये वाला कॉन्फ्रेंस, जो अभी इस साल चल रहा है, जब इंडिपेंडेंस डे के टाइम से, और आगे भी कुछ टाइम तक चलता रहेगा। तो फिलहाल इसके क्या हमारे पास आते हैं कंक्लूज़न या क्या आफ्टर इफेक्ट आते हैं वो तो देखा जाएगा, फॉलो अप प्लान है। लेकिन आई जस्ट विश कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ, इसे जो डेलीगेट्स जिन्होंने अटेंड किया, जो फार्मर्स आए थे और जो साइंटिस्ट हैं, उन सब की इंटरेक्शन से एक बेटर फ्यूचर, एक बेटर नेशन हम क्रिएट कर पाएँ। दैट्स ऑल, थैंक यू। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैडम, एक सवाल आपसे ये है कि कुछ छात्र जो है कि एग्रीकल्चर करना चाह रहे हैं, तो क्या इसमें फ़ायदा उसको दिखता है इसमें आने के बाद, और क्या इसमें रोज़गार मिल पाती है? सबसे पहली बात तो कि छात्र एग्रीकल्चर में आना चाह रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए या लोगों के फ़ायदे के लिए, सबसे पहला सवाल ये।
चलिए हम एक इंसान के तहत ये कहते हैं कि सबसे पहले कि मनुष्य की फितरत होती है, पहले अपने बारे में सोचता है। तो जितना अपॉर्चुनिटी एग्रीकल्चर में है उतना ही किसी और में है, और जितना किसी और में है उतना ही एग्रीकल्चर में है। डिपेंड्स कि आप कितना अच्छा करते हो। बड़ी अच्छी सी एक लाइन है, मेरे डैडी कहा करते हैं कि जो भी करो टॉप का करो, एक्सेलेंट करो। जूता सिलना भी अगर जानते हो तो भी टॉप का करो, तुम्हारे लिए कहीं दिक्कत नहीं है। तो वही बात इस फील्ड में भी है। इफ़ यू डू द बेस्ट you can leave all things at the rest and you will get the best। तो यही बात है कि अगर आप आके अच्छा करते हैं, आपने अच्छे से पढ़ाई की, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा है, नो वन कैन हिंडर यू, नो वन कैन मेक टेक एन ऑब्स्टेकल इन योर वे। और अगर आप इसमें जितना आगे जाएंगे उतना ही ऑप्शंस खुलता जाता है। देयर इज सो मेनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, डायरेक्टरेट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, आप अब्रॉड जा सकते हैं। इजराइल मात्र एग्रीकल्चर की बदौलत कहाँ से कहाँ पहुँच गया। सो ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, बस ये है कि ये अभी तक मेन स्ट्रीम में नहीं आया है। लोग अभी भी डॉक्टर, इंजीनियर और फिर यहाँ पे आपके यूपी में सिविल सर्विसेज के भी ज़्यादा थोड़े क्रेज़ हैं, तो इसलिए ये मेन स्ट्रीम में माना नहीं गया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आज दुनिया से सारे पेड़ पौधे काट दो, एग्रीकल्चर हटा दो, भूखे मर जाओगे। तो इसकी इम्पोर्टेंस तो कभी आप काट सकते ही नहीं हैं। सो दैट्स व्हाई। थैंक यू सो मच मैडम। और कुमार यादव क्या करते हैं? यहीं से रिसर्च। तो यहाँ पे जिस प्रकार से ये जो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो है 15वां कृषि विज्ञान अधिवेशन यहाँ पे सेमिनार लगा हुआ है, उसके उपलक्ष्य में कुछ बताइए आप। यहाँ जो 3 दिन का सेमिनार हुआ है ये बहुत ही अच्छा है, छात्रों के लिए भी और किसानों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। जो भी स्टॉल भी लगा था, यहाँ हमारे छात्र भाई और किसान भाई आके बहुत कुछ सीखे हैं। और जो किसान जी लोग आके देखे हैं यहाँ का स्टॉल इसके बारे में, जो अंदर लेक्चर हुआ, उस एक सेशन भी चला है, फार्मर सेशन, स्पेशली किसान जी लोग के लिए ही। तो उससे किसान जी लोग को एक तरह से प्रशिक्षण मिला है कि अपने खेती को कम अर्थव्यवस्था से, कम संसाधन में, कम अर्थव्यवस्था में किस तरह से बहुत अच्छा करें और अधिक से अधिक पैसा कमाएं। तो यही सब बताया गया है यहाँ सेमिनार में, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। जी सर, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम संतोष चरण सिंह है। मैं यहीं का छात्र हूँ और ये 15वीं कृषि कांग्रेस के लिए आज किसानों का स्पेशल सेशन रखा गया था, जिसमें किसानों से जुड़ी तमाम चीज़ों की जानकारी दी गई। जैसे उनकी आय को दुगनी करने का जो प्रधानमंत्री का सपना है, उसको साकार करने के लिए किस तरह की चीज़ों की ज़रूरत होगी, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही साथ मत्स्य पालन और एग्रीकल्चर में पराली के समुचित निष्पादन की जो है तकनीकी के बारे में जानकारी दी गई। और आज का यह सेशन काफ़ी ज्ञानवर्धक और किसानों के लिए फ़ायदेमंद रहा। जी धन्यवाद। दर्शकों, आप देखते रहिए यूपी न्यूज़ नंबर 1 # बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। नमस्कार।